हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि व्हाट इज इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन होता क्या है और इन्फ्लेशन से आपके लाइफ में क्या इंपैक्ट होता है। तो आइए शुरू करते हैं। इन्फ्लेशन इज द रेट ऑफ इंक्रीज इन प्राइजेस ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। कोई एक सीमित समय में, जनरली वो एक साल लेते हैं, इसमें कोई भी चीजों के प्राइस कितने इंक्रीज हुए हैं, वो प्राइस के इंक्रीज के परसेंटेज को क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन। आपको क्या लगता है कि इन्फ्लेशन बढ़ना या इन्फ्लेशन कम होना ये अच्छा है या बुरा है? अगर इन्फ्लेशन बढ़े ही नहीं, मतलब आलू, प्याज, मोबाइल, लैपटॉप, ये सब चीजों के अगर प्राइस बढ़े ही नहीं तो ये अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा, इस वीडियो में हम ये भी सीखेंगे। आपको क्या लगता है पेट्रोल के प्राइस 1947 में क्या थे? सिर्फ 27 पैसा पर लीटर, मतलब 1 रुपए में 4 लीटर पेट्रोल आता था। कब? 1947 में। और आज 2023 में पेट्रोल का क्या रेट है? 105 रुपए पर लीटर। मतलब 1947 से लेकर अभी तक 27 पैसे से लेके तो 105 रुपए तक ये जो पर लीटर का रेट है, ये जो इंक्रीज हुआ है, ये इंक्रीज को क्या कहेंगे हम? इन्फ्लेशन। ये जो इंक्रीज हुआ है ये इन्फ्लेशन की वजह से हुआ है। अगर वहीं 105 रुपए में, पता है आप 1947 में कितना लीटर पेट्रोल भर सकते थे? 400 लीटर के आसपास पेट्रोल आता था 1947 में 105 रुपए में। तो जो प्राइस इंक्रीज है इसे कहते हैं इन्फ्लेशन। आपने देखा होगा जनरली पॉलिटिकल पार्टीज बहुत कंसर्न्ड होती है इन्फ्लेशन को, इंक्रीज को लेकर। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शंस हार सकती है, क्योंकि अपोजिशन को एक बहुत अच्छा एजेंडा मिल जाता है इलेक्शन जीतने का। इसलिए पॉलिटिकल पार्टी इन्फ्लेशन को हमेशा कंट्रोल में रखने की कोशिश करती है। अब इन्फ्लेशन कंट्रोल कैसे करते हैं हम ये एक अगले वीडियो में सीखेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम सीखेंगे कि इन्फ्लेशन होता क्या है और इससे हमारी लाइफ में क्या इंपैक्ट होता है और ये अच्छा है या बुरा है। आज हम 3 रीजन सीखेंगे जिसकी वजह से इन्फ्लेशन होता है। सबसे पहला रीजन, बूमिंग इकोनॉमी। जब भी इकोनॉमी बूम होती है, सबके पास पैसा होता है, तो सबके पास अगर बहुत पैसा है तो क्या होगा? हर आदमी बहुत खर्चा करेगा, मार्केट में पैसे का फ्लो बढ़ जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगी, हर इंसान अच्छी और महंगी चीजें बाय करने की कोशिश करेगा। तो अगर यह होगा तो क्या होगा? डिमांड के ऊपर प्रेशर आएगा। मतलब इसको क्या कहते हैं? डिमांड पुल इन्फ्लेशन। एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर एक थिएटर है, थिएटर में 200 सीट्स है, अगर उस 200 सीट्स में से 20 सीट रिक्लाइनर सीट है, मतलब जो आप आराम से सोकर देख सकते हो, उसे क्या कहते हैं? रिक्लाइनर सीट। अगर हर एक के पास बहुत पैसा है तो आपको क्या लगता है लोग कौन सी टिकट बुक करेंगे? 180 वाले जो नॉर्मल सीट्स है वो, या रिक्लाइनर सीट? अगर लोगों के पास बहुत पैसा है तो हर इंसान चाहेगा कि मैं रिक्लाइनर सीट पे बैठूं, अपने फैमिली को बेस्ट फैसिलिटीज प्रोवाइड करूं। तो इससे क्या होगा? वो जो रिक्लाइनर सीट्स है उसके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा क्योंकि उसकी डिमांड बढ़ रही है। और जैसे ये होगा तो जो थिएटर का मालिक है वो क्या करेगा? वो पर टिकट कॉस्ट इंक्रीज कर देगा रिक्लाइनर सीट्स के, क्योंकि डिमांड जबरदस्त है और सीट्स सिर्फ 20 है। तो ये क्या हुआ? डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड की वजह से प्राइस बढ़ गई। एक और एग्जांपल लेते हैं। दिवाली के वक्त जब आप बस की बुकिंग करते हो, आपको जाना है आपके होम टाउन दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए, तो क्या होता है? जो 1000 रुपए की सीट होती है जनरली टिकट, वो क्या रेट में बिकती है? 2000, 3000, 4000। ये किसकी वजह से होता है? डिमांड। सबको अपने घर जाना है दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए, तो बहुत डिमांड आ जाती है टिकट्स के लिए बस के। तो ज्यादा डिमांड की वजह से फिर वो जो ओनर होता है ट्रांसपोर्ट कंपनी का, वो टिकट्स के प्राइस क्या कर देता है? इंक्रीज। सो दिस इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन। सेकंड, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। मतलब क्या? जैसे अगर सीमेंट की प्राइस इंक्रीज होगी तो क्या होता है? अगर सीमेंट की प्राइस इंक्रीज होती है
तो जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो बढ़ जाता है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ता है तो क्या होता है, जो फ्लैट की कॉस्ट है वो इंक्रीज होती है। तो क्या हो रहा है, एक रॉ मटेरियल की कॉस्ट इंक्रीज होने की वजह से कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ रहा है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ने की वजह से जो एंड यूजर है, जो कस्टमर है, उसे फ्लैट क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। उसे अब ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे फ्लैट खरीदने के लिए। तो ये कौन सा इन्फ्लेशन है, दिस इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तीसरा उसको कहते हैं वेज पुश इन्फ्लेशन। अगर अभी आप जो देख रहे हो आईटी में 2022 में और 2023 में बहुत जबरदस्त सैलरी हाइक मिली, ऑलमोस्ट मेजॉरिटी लोगों को ऑलमोस्ट किसी को तो डबल, किसी को ट्रिपल सैलरी हाइक हुई। तो ये सैलरी हाइक होती है तो लोगों के पास ज्यादा पैसा आ रहा है खर्चा करने के लिए, तो उसके वजह से क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो इस इन्फ्लेशन को क्या बोलते हैं, वेज पुश इन्फ्लेशन। तो सबसे पहला क्या हमने सीखा था, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, दूसरा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन और तीसरा वेज पुश इन्फ्लेशन। सो इन्हीं वजहों से इन्फ्लेशन बढ़ता है, और अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो डेफिनेटली चीजों की प्राइस इंक्रीज होती है। अगर इन्फ्लेशन कम होता है तो क्या वो अच्छा है, बिल्कुल नहीं। इकोनॉमी के लिए ना ज्यादा इन्फ्लेशन कम होना अच्छा है, ना ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ना अच्छा है। इन्फ्लेशन हमेशा मॉडरेट रहना चाहिए। जो इंडिया में जो है इन्फ्लेशन, जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, इट शुड बी इन द रेंज ऑफ 4%, 1-2% ऊपर नीचे। गवर्नमेंट हमेशा उसे 4% के आसपास कंट्रोल करने की कोशिश करती है। तो हम एक अगले वीडियो में सुनेंगे, जो रेपो रेट पे मैं वीडियो बनाने वाला हूं, कि रेपो रेट की वजह से गवर्नमेंट कैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।